के लिए आया हूं, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जब कार चलाते हैं तो देख रहे हैं जेएमडी इंडिया न्यूज 24/7। 11 साल बाद नेपाल पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय लेखक एवं मोटिवेटर प्रेम रावत ने लोगों को जीवन की सच्चाई को बताने का प्रयास किया है, जिसे मनुष्य यानी हम तलाश रहे हैं, जबकि वह स्वयं हमारे अंदर छुपी है, अर्थात शांति। लेकिन हम उसे बाहर तलाशने में लगे हैं। नेपाल ही नहीं, लोगों ने उनके संदेश को देश दुनिया में कहीं टीवी तो कहीं मोबाइल, कहीं फेसबुक, यूट्यूब आदि पर खूब सुना। खबर को आगे बढ़ाने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रेम रावत के विचारों से प्रेरित श्रोताओं व दर्शकों से अनुरोध है, खबर को अंत तक जरूर सुनें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करते हुए अन्य लोगों तक शेयर भी करें। नेपाल में आए हुए तो किसी न किसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने भी यही हवा अंदर ली, बाहर ली, और वही हवा हमारे अंदर अभी आई, फिर आएगी, फिर जाएगी। लोग तो जाएंगे, देखेंगे कहाँ वो स्थान है, क्या वो स्थान है, परंतु कोई भी इस हवा की तरफ ध्यान नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय लेखक एवं मोटिवेटर प्रेम रावत ने अपने संबोधन में कहा कि आखिर आप क्या तलाश रहे हैं। कभी यह है कि अब बारिश होने लगी तो भी मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, हर एक दिन सूरज नहीं चमकता तो समस्याएं आती हैं। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि मनुष्य जब अपनी तमाम समस्याओं को काबू में नहीं कर पाता तो घबराता है, दुखी होता है, जबकि उससे ही उभरने की जरूरत है। कहा कि बस पूरे संसार का यही हाल है, सब एक दूसरे को चुप करने में लगे हैं। कि हम यहाँ क्यों आए, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अब बारिश होने लगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, परंतु जरा ख्याल करो, सोचो, एक दिन सूरज नहीं चमकता, समस्याएं आती हैं और मनुष्य उन समस्याओं को जब काबू में नहीं कर पाता है तो घबराता है। और क्या होता है, उस जब वो काबू नहीं कर पाता, कह रहे हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और यही हाल लोगों का इस संसार में भी होता है, परंतु वो कह रहे हैं लोगों से कि चुप हो जाओ। वो खुद चुप नहीं हो रहे हैं, वो और लोगों को कह रहे हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। परंतु अनभिज्ञ हैं उस चीज से कि हमें आखिर ये मानव शरीर क्यों मिला। क्या सचमुच में हम भाग्यशाली हैं? बताया कि हकीकत यह है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसमें मनुष्य न हो, सब में मनुष्य है और सभी में सच्चाई भी। बस जरूरत है तो मनुष्य नहीं, उसमें छिपी सच्चाई और अच्छाई को तलाशने की। प्रेम रावत ने कहा, जो तुम करते हो उसको ही बढ़ावा देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, प्यास है, कहा जाए तो वह सभी चीजें हैं जिससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। पर इस संसार में असल में होता क्या है वह कोई नहीं जानता। उन्होंने
अपने संदेश में मनुष्य को अपने अंदर छुपी अच्छाई और बुराई को पहचानने के लिए चौकीदार और चोर का उदाहरण दिया। कहा कि मनुष्य अपने अंदर उस चोर को घुसने देता है जो उसकी ज्ञान को चुराता है, समय को बर्बाद करता है। कहा कि संसार के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जीवन का जो मौका मिला है उसको बर्बाद न होने दे। और यही हाल लोगों का इस संसार में भी होता है। परंतु ये मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्या सचमुच में हम भाग्यशाली हैं? यहां कोई ऐसा नहीं है जिसमें नुक्स ना हो, सब में नुक्स है, पर सब में अच्छाई भी है। और मैं उस अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए आया हूं, नुक्स को नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं नुक्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं आया हूं। जो भी तुम करते हो उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, और उसको बढ़ावा देने के लिए आया हूं जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है। और अच्छाई क्या है? तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर प्यास है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। पर इस संसार में फंस के होता क्या है? क्या होता है? जैसे जो चौकीदार होता है, और बड़े बड़े घरों में ये लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी को दरवाजे के पास रखते हैं, तो कोई भी आता है उसको वो रोकता है, कहता है किससे मिलना है, कौन होगा, पूछता है ना, कौन होगा? क्या तुम्हारे इस शरीर रूपी मकान के बाहर भी कोई खड़ा है जो ये पूछता है किससे मिलना है या नहीं? जो आया वहां से घुस गया। और ऐसे ही चोर तुम्हारे मकान में घुसता है और चोरी करता है, और किस चीज को चुराता है? तुम्हारे आनंद को चुराता है, तुम्हारे ज्ञान को चुराता है, तुम्हारे समय को बर्बाद करता है। इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो मौका मिला है जीवन का, इसको हम बर्बाद न होने दें। बर्बाद सारी चीजों में लग करके हम भूल जाते हैं कि ये जो मौका है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, ये कितना मूल्यवान है, इसका मूल्य भूल जाते हैं। ये कार कितने की आएगी, ये मकान कितने का आएगा, ये सब्जी कितने की आएगी, ये तरकारी कितने की आएगी, ये घी कितने का आएगा, ये सारी चीजों में फंस जाते हैं। और ये जो श्वास है, जो अंदर आ रहा है, जा रहा है, जो सबसे मूल्यवान चीज है, इसका कोई मूल्य जिसका लगा नहीं सकते हैं, इसके बारे में भूल जाते। इसीलिए मैं नेपाल में आया हूं, इसीलिए मैं यहां आया हूं, तुमको याद दिलाने के लिए कि ये जो मौका है, क्या मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत बड़ी बात है ये।
कोशिश की है कि मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। इसमें ये नहीं कहा कि जो हीरा है वो अनमोल है, नहीं, मानुष जन्म अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। अब तो मिला है, फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रहे, माटी में ना रोल रहे। अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये याद रखना कि ये बार बार नहीं होता है। अब जो हुआ है, देखो, के लिए आया हूं, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है।